बाबर आजम हमारे दिल की जान है। इसकी वजह मेरे ख्याल से गंदी परफॉर्मेंस तो नहीं हो सकती, बस पाकिस्तान में नेपोटिज़म हमेशा से, और इसी वजह से शाहिद अफरीदी अपने जो दामाद उन्हें कैप्टन बनाना चाहते थे, और इसलिए ये मुझे नहीं लगता था कि उसको ऐसा करना चाहिए था या उसके साथ किया गया। आई डोंट नो पीछे क्या मामला होते हैं क्या नहीं होते हैं। कैसा आदमी शान मसूद जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, जो 5 साल से टीम में अपनी जगह नहीं बना सका, उसको आके सर पे उठा के कप्तान बना दिए। तो मेरे ख्याल में जो ज़का अशरफ है उसको किसी पाखनों के डॉक्टर से अपना दिमागी मुआयना कराना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा इरशाद और आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। बात करेंगे बाबर आजम के कप्तानी से इस्तीफ़ा देने पर। इस बारे में हम लोगों से बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि उनको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये फ़ैसला सही है या गलत है। उन्हें क्या लगता है कि ज़का अशरफ के साथ क्या उनकी कोई डील हुई है, क्या ऐसा कोई मामला है। तो आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाबर आजम ने जो इस्तीफ़ा दिया है कप्तानी से, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे मेरे ख्याल से तो यही वजह है कि जो पीछे मैचेस उसने खेले हैं उसमें उसकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं थी, तो इसकी वजह से उसका जो सारा ध्यान था वो तो उसकी कप्तानी पे था। इसलिए उसने अपनी बैटिंग जो है वो बैटिंग लेंथ को मतलब अच्छी तरह नहीं हैंडल किया। इसलिए शायद उसने दोबारा ये इस्तीफ़ा दे दिया है कि अब वो अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहते हैं और कप्तानी को छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि फ़ैसला सही है या गलत है? जी मेरे ख्याल से ये फ़ैसला अच्छा है, क्योंकि पहले नंबर पे थे बाबर आजम जब वो कप्तानी में नहीं थे, तो उनकी कप्तानी की वजह से उनकी जो बैटिंग है उस पे बहुत असर पड़ा है। तो इसलिए अगर वो दोबारा अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, बाबर आजम को या अपनी पूरी टीम को कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई मैसेज? पैगाम तो कोई भी नहीं है, बस यही है कि अल्लाह खैर करेगा, हिम्मत नहीं हारनी, खेलते रहते हैं। हार जीत जो होती है वो खेल का हिस्सा होती है, तो वो हारे हैं, वर्ल्ड कप हारे हैं और पाकिस्तान वापस आएंगे, तो इसमें कोई इतनी दिल आज़ारी वाली कोई बात नहीं है। हार जीत खेल का एक हिस्सा होता है, तो वेल एंड गुड, कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक ना एक दिन कामयाब करेगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि खेलते रहें, अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर आपको कामयाब करेगा, और यही उनके लिए मैसेज है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाबर आजम ने अपनी कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया है, तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि ज़का अशरफ से उनकी कोई डील हुई है, कोई ऐसी वजह है, कोई लगता है आपको कि ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ मुझे लगता है हो सकता है ऐसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाबर आजम ने अपनी कप्तानी से जो इस्तीफ़ा दे दिया है, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बुरा हुआ उसके साथ, उसको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि हम एक वर्ल्ड कप की बेस पे उसको हम नहीं हटा सकते। पीछे हम रिसेंट उसके मैचेस भी देखें तो उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, तो मुझे नहीं लगता था कि उसको ऐसा करना चाहिए था या उसके साथ किया गया। आई डोंट नो पीछे क्या मामला होते हैं क्या नहीं होते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कोई ज़का अशरफ से उनकी कोई डील हुई होगी, ऐसा कुछ लगता है आपको? आप ज़का अशरफ की तो बात ही ना करें तो अच्छा, क्योंकि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ कि उसने इससे पहले मीटिंग की, सब खिलाड़ियों के चेहरे देखने वाले थे, तो इसके बावजूद और कुछ नहीं मैं कह सकता, लेकिन ना। अच्छा, तो आपको क्या लगता है बाबर आजम का जो ये फ़ैसला है सही है या गलत है? क्योंकि हर बंदा अब उसको टीज़ कर रहा है बाबर आजम को कि इसने वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, ये नहीं किया वो नहीं किया। बट आप पीछे वाले मैचेस देखें ना, पाकिस्तान नंबर 1 टीम भी रही और वो ओडीआई बैट्समैन भी रहा, टेस्ट में भी रहा और T20 में भी रहा। अब हम एक वर्ल्ड कप की बेस पे उसको हटा तो नहीं ना सकते, जिसकी उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, और अभी बाबर आजम के लिए यहाँ टीम के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हमारा मैसेज तो सिर्फ बाबर आजम के लिए है, बस टीम जाए बाढ़ में, हमें बाबर आजम से प्यार है। बाबर आजम को क्या कहना चाहेंगे? बाबर आजम हमारे दिल की जान है। जी, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि बाबर आजम ने जो इस्तीफ़ा दिया है उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाबर आजम ने जो इस्तीफ़ा दिया है, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? ये उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, और ये जो क्रिकेट बोर्ड ने गेम खेली है कि एक ऐसा आदमी शान मसूद जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, जो 5 साल से टीम में अपनी जगह नहीं बना सका, उसको आके सर पे उठा के कप्तान बना दिए। तो मेरे ख्याल में जो ज़का अशरफ है उसको किसी पाखनों के डॉक्टर से अपना दिमागी मुआयना कराना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ज़का अशरफ की कोई डील हुई होगी बाबर आजम के साथ? ज़ाती लड़ाई हुई है उनकी आपस में, ये ज़ाती लड़ाई, ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपका टॉप परफॉर्मर है और उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। कि पाकिस्तान तो लास्ट जो परफॉर्मेंस थी शाहिद अफरीदी था, ये 2011 में सेमीफाइनल में लेके गया था। तो पीछे जो 3 वर्ल्ड कप है पाकिस्तान में, यही इससे भी बुरी परफॉर्मेंस रही है।
तो ये बहुत बुरा फैसला है और इससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। अच्छा, बाबर आजम को यहाँ टीम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अल्लाह मालिक है सबका। थैंक यू जी। ओके जी, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि अल्लाह मालिक है सबका, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाबर आजम ने जो इस्तीफ़ा दे दिया, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? इससे पीछे वजह हुकूमत है, हुकूमत ने उसे इस्तीफ़ा देने पे दिया। पीसीबी ने उसे इसलिए बुलाया था, दे दिया इस्तीफ़ा, नहीं तो आपके साथ सही नहीं होना। हम तो आपको क्या लगता है कि बाबर आजम ने जो इस्तीफ़ा दिया, ये फैसला सही है या गलत है? मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि बाबर आजम इतना अच्छा बैट्समैन है, वो कैप्टन अच्छा नहीं है। अच्छा, बैटमैन अच्छा है बट कैप्टन अच्छा नहीं है, आपको ये लगता है? हाँ जी। अच्छा, बाबर आजम को या टीम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अपना नेचुरल गेम खेलें, दूसरों के ऊपर ना देखें, अपनी गेम खेलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाबर आजम ने जो इस्तीफ़ा दिया, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे फिर वो उनके प्लेयर नहीं सही खेल रहे होंगे, इसलिए फिर उन्होंने कहा कि अगर मेरे प्लेयर नहीं सही खेल रहे तो फिर मुझे इस्तीफ़ा ही देना पड़ेगा। वो तो अपनी पूरी कोशिश करके खेल रहे हैं अपनी तरफ से, अब प्लेयर उनके साथ अगर ना सही खेले तो फिर वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है कि ज़का अशरफ के साथ उनकी कोई डील हुई होगी, ऐसा कुछ लगता है आपको? ये तो फिर लगता ही है ना। सही, ऐसा लगता है आपको? आपको क्या लगता है कि जो फैसला उन्होंने किया ये सही है या गलत है? मेरे ख्याल में तो नहीं सही है। गलत है। अच्छा, बाबर आजम के लिए या टीम के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगा कि वो वापस आ जाए। वापिस आ जाए। ओके। ये मुझे तो लगता है कि ये ना, उसका नाम क्या है, इन लोगों को पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा है कि ये काम ना करें। वैसे बाबर आजम बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन ना इनको नहीं चाहिए कि ये इस तरह का काम करें। बकाया ये आपको पता है, ये वर्ल्ड कप भी नहीं जीतते हैं, ठीक है। इनको हारने के मेरे ख्याल से पैसे मिलते हैं, जीतने के पैसे नहीं मिलते। तो अच्छा हमारा कुछ सोचते ही नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ज़का अशरफ के साथ उनकी कोई डील हुई होगी, ऐसा लगता है आपको? मुझे सेम इस तरह ही लगता है, कोई डील हुई है तो ये छोड़ के गया ना, वरना इन लोगों ने छोड़ के क्यों जाना था। जो ये फैसला हुआ है, आपको क्या लगता है ये सही फैसला है या गलत है? ये गलत फैसला है। गलत फैसला है। बाबर आजम के लिए या टीम के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो बाबर आजम है वो वापस ही आ जाए तो अच्छी बात है। हमारे पाकिस्तान का क्या बनेगा, हम लोग किस तरह भी दोबारा जीतेंगे, क्या हमारा कोई भी नहीं है। थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम वापस आ जाएं ताकि हमारी टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाबर आजम ने कप्तानी से जो इस्तीफ़ा दे दिया, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मेरे ख्याल से गंदी परफॉर्मेंस तो नहीं हो सकती, बस पाकिस्तान में नेपोटिज़म हमेशा से, और इसी वजह से शाहिद अफरीदी अपने जो दामाद उन्हें कैप्टन बनाना चाहते थे और इसलिए ये हुआ। आपको क्या लगता है कि उनकी ज़का अशरफ के साथ कोई डील हुई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा? क्या लगता है आपको ऐसा हो सकता है? पाकिस्तान में हमेशा से ऐसा हुआ है कि नेपोटिज़म है ना पाकिस्तान में हर जगह पर। तो शान मसूद की परफॉर्मेंस देख लें, कोई परफॉर्मेंस नहीं लेकिन कैप्टन बना दिया। उतने टेस्ट मैच नहीं खेले जितनी कम उसकी एवरेज है। तो इसी तरह हमेशा से पाकिस्तान में हुआ, और बाबर आजम एक ही प्लेयर पाकिस्तान के पास से इतनी देर बाद आया और उसे भी ऐसे ही निकाल दिया गया। अच्छा, बाबर आजम का इस्तीफ़ा देने का जो ये फ़ैसला है, आपको क्या लगता है ये फ़ैसला सही है कि गलत है? नहीं, फ़ैसला बिल्कुल गलत हुआ है। बाबर आजम को ही रहना चाहिए था कैप्टन, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लेयर, एक समझदार प्लेयर था जिसे निकाला गया अभी। अच्छा ठीक है, बाबर आजम के लिए या अपनी टीम के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बाबर आजम के लिए कि जैसे अपने आप को मेंटेन करे, अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करे और प्रूव करे कि वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है, और फिर कैप्टनसी तो आनी जानी रहती है, इंशाल्लाह दोबारा फिर वही कैप्टन बनेगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि कैप्टनसी तो आने जाने की चीज़ है, दोबारा इंशाल्लाह वही कैप्टन बनेंगे। और इसके अलावा हमने बहुत सारे लोगों से बात की। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ऐसी कोई वजह हो सकती है, लेकिन गंदी परफॉर्मेंस तो इसकी वजह नहीं हो सकती, इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है बाबर आजम के इस्तीफ़ा देने की वजह क्या हो सकती है, और ये फ़ैसला आपको सही लगता है या गलत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।